ഇന്ദസദവന്ദിയാണം തിഹുണഹിതമധുരവിസദവകാണം അന്താതീതഗുണാണം നമോ ജിനാണം ജിതി ഭവാണം സഹജാനന്ദ ചൈതന്യ പ്രകാശായ മഹീയസേ നമോനേകാന്ത വിശ്രാന്ത महिम्ने परमात्मने सत्संवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो दुय सविसाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की अहिंसा परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकार में देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थे, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उस वस्तु स्वरूप का कथन 5 अस्तिकायों की अपेक्षा से कर रहे थे और उन 5 अस्तिकायों को समझने के लिए ही द्रव्य, उसकी गुण पर्याय आदि को समझने के लिए जो अनेकांत और स्यादवाद की आवश्यकता थी, उस अनेकांत और स्यादवाद को हम सप्तभंगी सिद्धांत के द्वारा समझने का प्रयास करें। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में गाथा नंबर 14 में उस अनेकांत की पुष्टि करते हुए अनेकांत की सिद्धि करने के लिए 7 भंग रूप वस्तु का स्वरूप कह रहे थे, जिसे सामान्य भाषा में हमने सप्तभंगी रूप स्वीकार किया था। उस सप्तभंगी के विषय में ही हमारा व्याख्यान और हमारी विवेचना प्रारंभ थे। कई प्रकार से हमने उन वस्तु को समझने के लिए उस 7 भंग यानी सप्तभंगी की व्यवस्था समझी। क्यों, कब, कहाँ, कैसे इन 7 भंगों का प्रयोग करना, ये भी हमने निर्णय किया था। फिर उसके उपरांत हमने कई प्रकार से उन 7 भंगों को बनाने की व्यवस्था समझी थी और कई सारे उसके दृष्टांत भी हमने समझे थे। फिर उसमें से हमने प्रमाण सप्तभंगी, नय सप्तभंगी, ये नया विषय कल हमने समझा था। गाथा नंबर 14 में कुंद कुंद स्वामी ने उस प्रमाण नय भंगी की व्याख्या की थी। वही प्रवचन सार में
115 नंबर की गाथा में नए सप्तभंगी की व्याख्या करने वाले थे। इन दोनों को संक्षेप से हमने इस प्रकार से समझा, जो पूर्ण वस्तु को एक साथ लेते हुए 7 भंग बनाए जाएंगे वह प्रमाण सप्तभंगी, और उसी वस्तु के या उन्हीं वस्तु में से किसी एक वस्तु के किसी एक अंश, अंग, अवयव को लेकर उसमें 7 भंग बना देना, ये नए सप्तभंगी। अब जो हमारा दृष्टांत गाथा नंबर 14 में चल रहा था, जहां स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भंग हम यहाँ गाथा नंबर 14 उसकी समय व्याख्या और तात्पर्य वृत्ति व्याख्या की अपेक्षा से समझ रहे थे। पढ़ते हैं आगे। कल जहां हमने आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की उस तात्पर्य वृत्ति टीका को विराम लिया था, उसके आगे दूसरे पैराग्राफ को पढ़ना है। कल आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी ने हमारे लिए उस तात्पर्य वृत्ति टीका में दृष्टांत के द्वारा 7 भंग एक ही वस्तु में कैसे संभव होते हैं उसको समझाया था। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था, और वह देवदत्त नाम का एक व्यक्ति, एक पुरुष, पिता की अपेक्षा से बेटा, बेटे की अपेक्षा से पिता, मामा की अपेक्षा से भांजा, भांजे की अपेक्षा से मामा, पत्नी की अपेक्षा से पति और बहन की अपेक्षा से भाई आदि शत्रु मित्र आदि रूप संकल्पना करते हुए अनेक प्रकार का हो सकता है, ये कल दृष्टांत से निर्णय किया। इसलिए इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में, जीव में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में और सभी प्रकार के इन द्रव्यों में ये गौण और मुख्यता की अपेक्षा से 7 भंग बनते हैं, ये हमने निर्णय किया था। और एक छोटा सा कार्य घर के लिए दिया था हुकुमचंद जी। जीव के बाद अजीव के उस सप्तभंगी बनाने के उपरांत कल हमने निर्णय किया था कि सिद्ध भगवान मुक्त और सिद्ध भगवान मुक्त भी है और अमुक्त भी है। उसकी सप्तभंगी हमें समझनी थी, और मात्र कागज पे तो बन जाएगी, पर कारण, हेतु, क्यों, कैसे, तर्क सहित उसे समझना था। कल जो हमारा प्रश्न शेष था, याद है ना? सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त? उस मुक्ता मुक्त का कारण सौरभ भाई श्लोक सुना दो। सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त है? दीपक सुनाओ, मुक्ता मुक्त एक। राकेश चाचा कर लिया श्लोक याद? कम से कम पहला श्लोक याद कर लो। कोई बात नहीं, समझना। आचार्य भगवंत भट्टाकलंक स्वामी अपने ग्रंथराज स्वरूप संबोधन में इसका व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, मुक्ता मुक्तैक रूपो यह कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्ति नमामितम। उस ज्ञान मूर्ति परमात्मा जो सिद्ध बन चुके हैं, वे मुक्त भी है और अमुक्त भी है। मुक्त क्यों है? क्योंकि पहला भंग हम बनाएंगे स्याद सिद्ध मुक्त है। तो मुक्त क्यों है? क्योंकि कर्मदा बिना, जो गाथा है सामने है, देखना दीपक के सामने वो गाथा है। दादाजी आप वो गाथा जो फोटोकॉपी उन बेटे के पास है वो उससे पढ़ना। चाचा आपकी उनको दे दो, पंडित जी को है क्या? रहने दो, बाद में दिखा देना। मुक्ता मुक्तैक रूपोय, यानी वह परमात्मा सिद्ध मुक्त भी है और अमुक्त भी है। क्यों है? कर्मदा बिना, यानी कर्म की अपेक्षा से वह मुक्त है। पर क्या
सुरेंद्र पंडित जी सभी अपेक्षा से सिद्ध मुक्त है? नहीं है। आज तक हमने यही पढ़ा कि सिद्ध भगवान मुक्त होते हैं, जो मुक्त होते हैं संसार से वे ही सिद्ध है। पर आचार्य भट्टकलंग स्वामी कह रहे हैं कि मात्र मुक्त नहीं, वे अमुक्त भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्मों से तो मुक्ति कर ली, संसार से तो मुक्ति कर ली, शरीर से तो मुक्ति कर ली, पर संविदादिना, वह जो ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि गुणों से मुक्ति हो गई? नहीं हुई। इसलिए साध सिद्ध मुक्त है। दूसरा भंग बनेगा साध अमुक्त है, तीसरा मुक्ता मुक्त, चौथा अवक्तव्य, ये सब भंग बन जाएंगे। पर तर्क उसके पीछे का कारण में क्या है? कर्मों से मुक्त हो चुके हैं इसलिए मुक्त कहा। पर उसी समय, उसी काल में, उसी स्थान पे जो कर्मों से मुक्त होके सिद्धालय पहुंचे हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान भले ही कर्मों से मुक्त है पर गुणों से मुक्त नहीं है या गुणों से युक्त है। ये इसलिए समझना और कहना आवश्यक है। कुछ ऐसे दर्शन हैं वह यह नहीं स्वीकार करते कि सिद्धों में भी गुण हैं, जीव में भी गुण बचते हैं। उनका मोक्ष वह है कि सिद्धालय गए मतलब गए, वे चले गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा हो ही नहीं सकता। द्रव्य है, हमने हुकुमचंद जी पिछली गाथाओं में निर्णय किया था, द्रव्य है तो गुण भी है, गुण है तो पर्याय भी है। इन तीनों का एक दूसरे से अविनाभाव संबंध है। इसलिए वह सिद्ध पर्याय हम मानते हैं। जब शुद्ध जीव मानते हैं तो वहां गुण भी स्वीकार करने होंगे, और गुणों से युक्त है इसलिए अमुक्त है। बात आई समझ में? कर्मों से तो मुक्त हो गए पर गुणों से मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य गुण के बिना नहीं होता। कैसी? लोकाकाश से, लोकाकाश, हाँ हाँ, लोकाकाश ये बहिरंग चिन्ह हुआ, समझना। और क्योंकि हमारे पास लक्षण कितने प्रकार के सौरभ भाई? दो प्रकार के लक्षण हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। अगर अनात्मभूत लक्षण की अपेक्षा कथनचित कह दे, कहने में दोष नहीं है, क्योंकि हमारा अभिप्राय वहां हमारा न है, वही हमारी सप्तभंगी। तो हम जिस प्रकार से अपेक्षा लगाए उस प्रकार से हो सकता है। इसलिए पर यहां मुख्यतः हमें अनात्मभूत गुणों से नहीं, अनात्मभूत लक्षणों से नहीं, अपितु आत्मभूत लक्षणों से निर्णय करना। क्योंकि अनात्मभूत लक्षण बहिरंग होने के कारण से वह यथार्थ निर्णय करने वाले नहीं हो सकते, पर यथार्थ निर्णय करने वाला आत्मभूत लक्षण होने से वह गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आत्मभूत लक्षण होने की अपेक्षा से हमें उसे ही ग्रहण करना होगा। अगर ऐसे ही कहेंगे कि वह लोकाकाश में होने के कारण अमुक्त है तो कथनचित तो सही है, पर सिद्ध क्या? फिर तो संसारी भी। क्योंकि हमें तर्क हेतु ऐसे देने चाहिए जो हेतु मात्र एक ही में जाता है, वही हेतु साध्य को सिद्ध करने वाला होता है। परिक्षमक सूत्र के कक्षा में भी सौरभ भाई आपने पढ़ा होगा एक व्यभिचारी दोष, याद है? कुछ दिनों पहले उस परिक्षमक सूत्र की कक्षा में वह व्यभिचारी दोष के विषय में वर्णन आया था। जो अपने साध्य के अलावा दूसरे में भी साध्य में जाता है वह व्यभिचारी हेतु या व्यभिचारी साधन कहते। जो आपने हेतु दिया ठीक है, कथनचित योग्य हो भी सकता है, पर वह हेतु मात्र मुक्त में नहीं अपितु संसारी में भी जाता है। यानी सिद्धों में ही नहीं अपितु संसारे में भी वह घटित होता है, इसलिए उसकी व्याप्ति सर्वथा घटित नहीं हो सकती। आया समझ में? निषेध नहीं है, हमारा अभिप्राय है। हम ऊपर अभिप्राय लिखते 7 भंग बना सकते, पर वह
आत्मभूत लक्षण से और जो हेतु मात्र उस साध्य में जाता है उस हेतु को ही समझना है, अन्यथा वह हमारा हेतु हमारी अपेक्षा हेतवाभास साधनाभास हो सकती है। इसलिए यह मुख्यता से यहाँ सिद्ध भगवान कैसे है, स्याद मुक्त स्यादा मुक्त। क्योंकि कल किसी ने प्रश्न पूछा था सिद्धों में कैसे सात भंग होंगे, सिद्धों में इस प्रकार से भंग होंगे। बिल्कुल, हाँ, पर वहां वो शब्द नहीं मिलता, इसलिए भ्रमित है लोग, क्योंकि वहां ना टीकाकार ने लिखा कि ये मुक्त है कि अमुक्त है, उसको जो स्पष्ट रूप से भट्ट अकलंक, हाँ, कारण स्पष्ट है, कार्य जो कहना था आचार्य भगवान ने वहां मुक्तामुक्त कुछ उल्लेख नहीं किया, ना उमास्वामी भगवान ने, ना सर्वार्थ सिद्धि में, ना तत्वार्थिक आदि किसी भी टीका ग्रंथों में भी ये मुक्त अमुक्त रूप स्वीकार नहीं किया। उसको ही ग्रहण करके भट्टा कलंग स्वामी ने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण में यह विषय दिया कि सिद्ध भगवान मुक्त भी है और सिद्ध भगवान अमुक्त भी है। क्यों? क्योंकि जो परम पारणामिक भाव शेष थे उस परम पारणामिक भाव की अपेक्षा से अमुक्त है, और वह जो जीवत्व आदि या कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होने भावों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए मुक्त है। जैसे हमारी अपेक्षा, तीनों अपेक्षा सही है, अपनी अपेक्षा, अपने नए और अपने साथ भंग, पर अपेक्षा और हेतु वास्तविक होने चाहिए, काल्पनिक या अन्यत्र कही जाने वाले व्यभिचारी नहीं हो, तो वह उत्कृष्ट साधन और हेतु कहा जाता है। आया समझ में? सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त? मुक्त भी है और अमुक्त भी है, गुणों से अमुक्त है, कर्मों से मुक्त है, पारणामिक भाव परम पारणामिक भाव से युक्त है और बाकी सभी भावों से मुक्त है, इसलिए मुक्त अमुक्त इस प्रकार से सिद्धों की भी सप्तभंगी हमने बना ली है। आगे बढ़ते हैं, अब उस टीका को हमें पढ़ना है जहां और सूक्ष्मता का वर्णन आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में 14 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर कौन सा? हाँ, इसलिए मैंने पारणामिक भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने स्पष्ट उल्लेख किया कि परम पारणामिक भाव, पारणामिक भाव आप में है, मुझ में है, परम पारणामिक भाव उनमें है, इसलिए वो हेतवाभास नहीं होगा, उसमें व्यभिचार दोष नहीं आएगा। अगर मैं पारणामिक भाव कह दूंगा तो वह जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व तीनों को ग्रहण करेगा, पर जब परम पारणामिक भाव कहूंगा वहां तो भव्यत्व अभव्यत्व गया ही, पर जीवत्व में भी परमता आएगी, यानी उत्कृष्टता ने शुद्धता आएगी। जीवत्व तो मेरे पास भी है, पर मात्र जीवत्व को परम पारणामिक भाव नहीं कहा। जो सिद्धों का शुद्ध गुण प्रकट हुआ है, शुद्ध पारणामिक भाव प्रकट हुआ है, कर्मों से रहित अवस्था के साथ साथ जो वह शुद्ध की द्रव्य की शुद्धता है, गुणों की शुद्धता है, उसी भाव को परम पारणामिक भाव कहा। वो आप में, हम में, संसारी अवस्था में शक्ति रूप हो सकता है पर प्रकट नहीं है, प्रकट उन्होंने कर लिया, इसलिए परम पारणामिक और पारणामिक में यह अंतर किया। आगे पढ़ते हैं गाथा नंबर 14, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति टीका, अगला पैराग्राफ। सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षाया पुनः सदैक नित्यादि धर्मेषु मध्ये एकैक धर्मे निरुद्धे सप्तभंगा वक्तव्य। मिल गया? दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कल जहां छोड़ा था उसके आगे। सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षाया पुनः सद एक नित्य आदि धर्मेशु मध्य एक एक धर्मे निरुद्धे सप्तभंगा वक्तव्य। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म व्याख्यान आगे करेंगे, सूक्ष्म व्याख्यान यानी और गहराई से और विस्तार से अगर व्याख्यान किया जाएगा, विवक्षाया उस विवक्षा की अपेक्षा से पुनः सत एक नित्य, मतलब स्यात सत स्याता सत, स्यात एक स्यात अनेक,
स्याद नित्य, स्याद अनित्य। आदि धर्मेषु, आदि धर्मों में भी एक एक धर्मे, एक एक धर्मों का कथन करते हुए वह सप्तभंग वक्तव्य, सात भंगों का व्याख्यान किया जा सकता है। बात आई समझ में? ये इसलिए कह रहे हैं कि मात्र स्याद अस्ति स्याद नास्ति यही एक सप्तभंगी नहीं है, वो ही एक सप्तभंगी नहीं है। हम स्याद शून्य, स्याद अशून्य, स्याद एक, स्याद अनेक, स्याद नित्य, स्याद अनित्य, इस प्रकार से भी हम यहाँ पर उस सप्तभंगी को बना सकते। समझ में आया क्या? जैसी सूक्ष्म व्याख्या होगी, जैसा और विस्तार करेंगे, वैसे और भी सप्त भंग वक्तव्य यानी और भी सात प्रकार के भंग या सप्त भंग का निरूपण या उन सप्त भंगियों को बनाया जा सकता है। कोई दूसरी बात नहीं कह रहे हैं। अपेक्षा बदली, जैसे हमने इतने दिन से क्या किया, रोज कुछ नए नए अपेक्षा से सात भंग बनाए। जैसे आज बनाया सिद्ध मुक्त है, सिद्ध अमुक्त है, फिर बनाया था कल हमने जीव है अजीव है। ऐसे जो भंग बने थे वह विस्तार करने की अपेक्षा से, गहराई की अपेक्षा से उन सात प्रश्नों के द्वारा हम उसके और भी भेद आदि कर सकते। आगे पढ़ते हैं। कथमिति चेत, वह कैसे हो सकते हैं? प्रश्न क्या कहा कि वे सात किस प्रकार से हो सकते हैं? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्यम इति। जैसे स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य थे, इसी प्रकार से वे स्याद सत, स्याद असत, स्याद सतासत, स्याद अवक्तव्य, स्याद नित्य, स्याद अनित्य, स्याद नित्यानित्य, स्याद अवक्तव्य। ये लिखा नहीं है, मैं समझा रहा हूं। स्याद अस्ति नास्ति के जैसे भंग बने, ऐसे हम सत के, असत के, नित्य के, अनित्य के और एक के, अनेक के बना सकते हैं। अन्य गुणों की अपेक्षा से विवक्षा बदली, अपेक्षा बदली, वह सप्तभंग भी बदली। स्याद एकम, स्याद अनेकम, स्याद अदेकानेकम, स्याद अवक्तव्यम इत्यादि। स्याद नित्यम, स्यादा नित्यम, स्या नित्यम, स्याद नित्यम, स्या नित्यानित्यम, स्याद अवक्तव्यम इत्यादि। समझ में आया क्या? पहले अस्ति नास्ति रूप लिख दिए, फिर दूसरे में कह रहे हैं स्याद एकम, मतलब स्याद एक, स्याद नेकम, स्याद अनेक, स्यादेकानेकम, स्याद एक, स्याद अनेक, तीसरा भंग, और चौथा स्याद अवक्तव्यम इत्यादि। ये चार भंग, क्योंकि आगे के कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो योजना करनी है, जोड़ना है, इसलिए ये चार चार बता रहे इत्यादि। फिर स्याद नित्यम, स्याद नित्यम तो का आगे के न के कारण न होके वह डबल न हुआ है, क्या लिखा है? स्यान नास्ति या स्यान नित्यम, तो वह भले ही वह स्यान नित्यम लिखा है, पर पढ़ते हुए स्यात हलंत त, आधा त और फिर न है, सो आगे के न को देखकर त भी न रूप होता है, वह स्या नित्यम हुआ। ये व्याकरण के सिद्धांत है संधि के। स्या नित्यम यानी स्याद नित्य, स्याद अनित्यम यानी स्याद अनित्य, स्या नित्यानित्यम, स्याद नित्यानित्य और स्याद अवक्तव्यम इत्यादि। इस प्रकार से तत्केन दृष्टान्तेनि तत्केन दृष्टान्तेनेति कथ्यते। पुनः कहा, ये जो आप कह रहे हो यह कैसे और किस अपेक्षा से कह सकते हैं? क्या कहा? तत् वह, यानी ये आप भेद कह रहे हो ना, स्याद नित्य या स्याद एक आदि, वह केन मतलब कौन से दृष्टांत से कथ्यते कहे जा सकते हैं? प्रश्न पूछा, गुरुजी दृष्टांत भी बता दो। उसको प्रश्न रूप कैसे कहा? तो किस दृष्टांत से हम उसे जाने? तो दृष्टांत देते हैं पुनः। यथैकोपि देवदत्तः स्यात् पुत्रः स्यात् अपुत्रः, स्यात् पुत्रा पुत्र, स्यात् पुत्रो वक्तव्यः, स्यात् पुत्रो वक्तव्यः, स्यात् पुत्रा पुत्रो वक्तव्यः चेति। इतना समझो।
कल आचार्य भगवान ने इसी को भिन्न प्रकार से समझाया था, अभी अलग प्रकार से समझा रहा है। कल क्या कहा था? कल क्या कहा था? देवदत्त बेटा भी है, देवदत्त पिता भी है, देवदत्त भाई भी है, पति भी है। तो भिन्न भिन्न अपेक्षा से समझाया था। अब एक ही अपेक्षा में, यानी साद बेटा, उस बेटे की अपेक्षा से भेद बता रहे। बात समझ में आई क्या? कल देवदत्त को क्या कहा था? देवदत्त अपने पिता की अपेक्षा से बेटा, ये एक विवक्षा हुई। फिर बेटे की अपेक्षा से पिता, ये दूसरी विवक्षा हुई। फिर मामा की अपेक्षा से भांजा, भांजा की अपेक्षा से मामा, ये चार भिन्न भिन्न बातें हुई थी। अब उन चार में से एक का कथन करते हुए एक में सात भंग बना रहे। किसके? वह सात पुत्र है। वह कौन है? बेटा है। तो बेटा है, उसके सात भंग बनाए। कैसे बनेंगे? शायद बेटा है, शायद बेटा नहीं है, शायद बेटा है नहीं, शायद अवक्तव्य। ये चार भंग बंगे आगे के बन जाएंगे। बात समझ में आई? अब पुनः समझते हैं संस्कृत भाषा से आचार्य भगवान क्या कह रहे। यथा कहा को अपि, कोई देवदत्त नाम का पुरुष है, सात पुत्र। वो कौन है? कथनचित, दीपक, कथनचित पुत्र है। कथनचित क्या है? वह सात अपुत्र। शब्दों से ही पढ़ना सीख लो। सात आधा तो पुत्र में जुड़ गया, वह सात पुत्र हो गया। पुनः वह साद, यानी त का आधा और अपुत्र का अ मिलके पूरा द बन गया, साद पुत्र। मिल गया। सात पुत्र, सात अपुत्र, सात पुत्रापुत्र। क्योंकि जोड़ के क्या बनेगा? सात पुत्र, सादा पुत्र, सात पुत्रापुत्र। ये तीसरा भंग बना। चौथा क्या बनेगा? सात पुत्रो अवक्तव्य। चौथा कौन सा बना? सात पुत्रो अवक्तव्य। फिर सात साद अपुत्र अवक्तव्य। इसमें एक भंग छूटा है, इसमें एक भंग छूटा है। कौन सा? स्याद पुत्र, स्याद अपुत्र, स्याद पुत्रापुत्र। इसके बाद स्याद अवक्तव्य नहीं लिखा। वहां देखो ना, गाथा में नहीं मिला का वाक्य। आपके पास लिखा है क्या? यहां प्रिंट शायद हो सकता है छूटा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्याद अवक्तव्य छूटा है। स्याद पुत्र, स्याद पुत्र, फिर स्याद पुत्रापुत्र। इसके बाद क्या लिखा है? स्याद पुत्रो अवक्तव्य। तो चौथा भंग छूटा कि नहीं? स्याद अवक्तव्य। चौथा भंग क्या है? स्याद अवक्तव्य बनना चाहिए था, पर वह लिखते समय, प्रिंट करते समय हो सकता है वह छूट गया हो, क्योंकि 6 भंग नहीं बनेंगे। ऐसे कितने भंग यहां लिखे हैं? स्याद पुत्र 1, स्याद पुत्र अपुत्र 2, स्याद पुत्रापुत्र 3, स्याद पुत्र अवक्तव्य 4, स्याद अपुत्र अवक्तव्य 5 और स्याद पुत्र अपुत्र अवक्तव्य, ये 6 हो गए। तो 6 होते नहीं हैं भंग, 7 ही होते हैं। वह लिखते समय या प्रिंटिंग समय में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो उसे हमें स्याद चौथा अवक्तव्य, स्याद पुत्र अवक्तव्य, स्याद अपुत्र अवक्तव्य और स्याद पुत्रापुत्र अवक्तव्य इति है ना। हाँ, तो यहां प्रिंटिंग, हाँ, स्याद अवक्तव्य होना चाहिए। अगर होगा तो सब में होगा, और नहीं है तो सब में नहीं होगा। हाँ, नहीं है तो किसी में नहीं होगा, क्योंकि एक ही मशीन से, एक ही स्थान से वो निकले हुए ग्रंथ है, तो वहां गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। अपन इतने समझदार हो चुके हैं, अनेकांत को समझ चुके हैं, तो वहां पर साध अवक्तव्य छूटा हुआ है 7 भंग बनने के लिए। फिर समझ में आया क्या? एक अपेक्षा से
शिष्य ने प्रश्न पूछा कि स्याद अस्ति, स्याद एक, स्याद नित्य आदि आदि भिन्न सप्तभंगी किस प्रकार से होगी? तो उसका दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, बेटा कल मैंने समझाया था कि नहीं, देवदत्त होता है और देवदत्त पुत्र है, पिता है, भाई है, पति है, भांजा है, मामा है, ये सब कुछ ये अलग अलग अपेक्षा थी, ये अलग अलग दृष्टियां थी। उन सभी अलग अलग दृष्टियों में से एक दृष्टि को मैंने बेटा, पुत्र इस दृष्टि को लिया और उसकी अपेक्षा से मैंने सात भंग बनाए। वह कथनचित बेटा है, कथनचित बेटा नहीं है, कथनचित बेटा है नहीं है, कथनचित अवक्तव्य है। इस प्रकार से उस बेटेपने में सात लगेंगे, फिर आगे सात भंग क्या लगेंगे? दूसरी अपेक्षा थी पिता है। कल की बात याद होगी तो आज की बात समझ में आएगी। कल देवदत्त बेटा, पिता, मामा, भांजा, पति, भाई सब कुछ बना था। उसमें से एक एक की विवक्षा में, एक एक की अपेक्षा से सात भंग कह रहे हैं। स्याद बेटा है, स्याद बेटा नहीं है, स्याद बेटा है नहीं है, स्याद अवक्तव्य, ये पहले भंग के सात भंग बनेंगे इस प्रकार से। फिर स्याद पिता है, स्याद पिता नहीं है, स्याद पिता है नहीं, स्याद अवक्तव्य, इस प्रकार से दूसरे के सात भंग बनेंगे। फिर स्याद मामा है, स्याद मामा नहीं है, स्याद मामा है नहीं, स्याद अवक्तव्य, ये तीसरे के बने। स्याद भांजा है, स्याद भांजा नहीं है, स्याद भांजा है नहीं है, स्याद अवक्तव्य, ये चौथे अपेक्षा से भंग बनेंगे। इस प्रकार से जैसे देवदत्त की अपेक्षा से अनेक सप्तभंग बनते हैं, उसी अपेक्षा से द्रव्य में भी अनेक अपेक्षा से स्याद अस्ति, स्याद नित्य, स्याद एक, स्याद सत आदि रूप भेद बन सकते हैं, सप्तभंग बन सकते। बात समझ में आई? आचार्य भगवंत यहाँ सूक्ष्म व्याख्या यानी और विस्तार से और गहराई से कह रहे हैं, मात्र मां स्याद अस्ति स्याद नास्ति इतने ही सप्तभंग नहीं है, अनेक प्रकार के सप्तभंग होते हैं। उसको यहाँ दृष्टांत से समझा रहे। जैसे एक जीव अनेक अपेक्षा से अनेक हो गया, ऐसे उस अनेक अपेक्षाओं में हम एक एक में सप्तभंगी लगा देंगे। मात्र सप्तभंगी यानी स्याद अस्ति नास्ति इतना ही नहीं है। हमने उस दिन भी समझा था, स्याद अशून्य, स्याद शून्य, वहां स्याद अशून्य अस्ति, स्याद शून्य नास्ति ऐसा व्याख्यान था क्या? नहीं था। 2 दिन पहले नहीं था। तो यहां पुनः वही समझा रहे हैं कि ये सब सूक्ष्म व्याख्यान चल रहा है। समझ में आया दृष्टांत? देवदत्त बेटा, देवदत्त बेटा, देवदत्त बेटा है नहीं, ये क्या हो गया? ये उस पुत्र की, बेटा की अपेक्षा से सप्तभंगी हो गई, पिता की अपेक्षा से सप्तभंगी बनेगी, मामा की अपेक्षा से, मातुल की अपेक्षा से, भांजे की अपेक्षा से ये सप्तभंगी भिन्न भिन्न बनेगी। क्योंकि वस्तु में कितने धर्म? वस्तु में अनेक धर्म, उनमें से 7 प्रकार से हम कह रहे हैं और उसे 7 प्रकार से समझ रहे हैं। समझ में आया? ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आया। ऐसे आया कुछ समझ में? बहुत अच्छा, बनाना बाद में दिखा देना। तो समझ में आया? एक ही वस्तु अनेक धर्मात्मक है, तो उस अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म में हम सप्तभंगी लगा सकते। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मात्मक है। उस अनेक धर्मों में से किसी भी एक धर्म की अपेक्षा से हम सप्तभंगी बना सकते। कैसे बना सकते हैं? दृष्टांत दिया कि देवदत्त बेटा है नहीं है, आदि रूप एक सप्तभंगी हुई। देवदत्त पिता है, पिता नहीं है, दूसरी हो गई। देवदत्त मामा है नहीं है, ये तीसरी हुई। ऐसे सभी अपेक्षाओं से द्रव्यों में भी हम अनेक प्रकार की सप्तभंगी बना सकते, क्योंकि वस्तु के धर्म कितने? वस्तु के धर्म कितने? अनेक। इसलिए सप्तभंगी भी कितनी? अनेक प्रकार से हो सकती है। जैसे धर्म है, जैसी अपेक्षा है, वैसे उसके सप्तभंग होंगे। आगे पढ़ते, ये 7 भंग कहे। सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षायाम सप्तभंगी व्याख्यान विवक्षायाम सप्तभंगी व्याख्यानम ज्ञातव्यम। सूक्ष्म व्याख्यान
यानी सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षायाम, सूक्ष्म व्याख्यान गहराई का व्याख्यान की अपेक्षा से सप्तभंगी व्याख्यान विवक्षायाम सप्तभंगी व्याख्यानम ज्ञातव्यम। ये सूक्ष्म यानी गहराई से किए जाने वाले अपेक्षा से, जो 7 भंगों का व्याख्यान करने की अपेक्षा से ये 7 भंगों को ज्ञातव्यम यानी जानना चाहिए। किसमें? जैसे देवदत्त में समझा, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में उसे हमें ज्ञातव्यम जानना चाहिए। स्यादस्ति स्यादस्ति द्रव्यमिति पठनेन वचनेन प्रमाण सप्तभंगी जायते। कहाँ पहुंचे? जिसको हमने कल समझा था, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। यहाँ गाथा नंबर 14 में कुंद कुंद भगवान और जयसेन भगवान हमारे लिए उस प्रमाण सप्तभंगी की अपेक्षा से समझा रहे। क्यों, कैसे, अब पढ़ते हैं। स्याद अस्ति द्रव्यम। कल के दृष्टांत को खोल लो थोड़ा सा, जो लिखा था अपन ने, प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी। कल जो लिखा था वो सामने खोलो। पुनः एक बार उस प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की रिवीजन हो जाएगी। स्याद अस्ति द्रव्यम, स्याद अस्ति द्रव्यम, ये पुनः लिख लो, उसके ही आगे पीछे कहीं लिख लो। स्याद अस्ति द्रव्यम, ये किसका दृष्टांत है? ये कौन सा भंगी सप्तभंगी है प्रमाण की नए? प्रश्न समझ में आया क्या मां? स्याद अस्ति द्रव्यम और स्याद अस्ति, 2 बातें समझ में आई। पहले तो 2 बातें भिन्न भिन्न समझ में आई। स्याद अस्ति द्रव्यम, स्याद अस्ति। पहला वाक्य क्या है? सीधी सी बात है, जब हम वस्तु का नाम ही लेके कह रहे हैं कि ये पेन है, बात ही पूर्ण होगी, प्रमाण रूप है। क्योंकि वस्तु हम कह रहे हैं स्याद द्रव्यम अस्ति, स्याद अस्ति द्रव्यम। स्याद कथनचित है द्रव्य। जब द्रव्य कह दिया तो वहां कोई छोटी अपेक्षा नहीं है, कोई नए नहीं है, वो तो पूर्ण वस्तु रूप प्रमाण है। तो ये सकलादेश सप्तभंगी हुआ। सही लिखा, सही कहा। सकलादेश सप्तभंगी यानी प्रमाण सप्तभंगी। और स्याद अस्ति स्याद नास्ति मात्र इतना ही कहते तो वह विकलादेश सप्तभंगी यानी नए सप्तभंगी होता। तो यहां पर आचार्य भगवंत हमें प्रमाण सप्तभंगी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्याद अस्ति द्रव्यम इति पठनेन, स्याद द्रव्य है, स्याद है नहीं, स्याद द्रव्य है। ये क्या हुआ? इति वचनेन, इस प्रकार के वचन से, इस प्रकार के पठन से प्रमाण सप्तभंगी ज्ञायते। उसको क्या जानो? प्रमाण सप्तभंगी जानो। आगे कहते हैं कथमिति चेत, आप तो घुमा रहे हो गुरुजी, बता दो। गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी आप तो घुमा रहे हो, कभी प्रमाण कहते, कभी नए कहते हो, कभी कुछ कहते हो, हम कैसे समझे? कथमिति चेत, ये कैसे संभव है प्रमाण सप्तभंगी? दीपक भाई सुन रहे, समझ रहे हो क्या? कथनचित कहाँ लगाना, कैसे लगाना, ये भी समझ में आना चाहिए। तो यहां आचार्य गुरु शिष्य कह रहा है, गुरुजी आपने पूरा रामायण तो समझाया, पुनः 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 वही वही चल रहा है, कभी आगे तो बढ़ाओ, हमें निर्णय तो करा दो कि ये प्रमाण सप्तभंगी क्यों? ठीक है आप कह रहे हो, हम मान रहे हैं कि यह द्रव्य है, ये हमारा प्रमाण सप्तभंगी का विषय हुआ। यह कथनचित है, ये हमारा नए सप्तभंगी का विषय हुआ। पर इसके लिए कैसे समझूं? ये कैसे संभव है? कथम इति चेत, ये कैसे हो सकता है? उसको संप्रश्न पूछते, उत्तर देते हैं। स्याद अस्ति इति सकल वस्तु ग्राहकत्वात् प्रमाण वाक्यम स्यादस्तेव द्रव्यमिति वस्त्वेक देश ग्राहकत्वा नय वाक्यम।
मिल गया? पढ़ो। स्याद अस्ति इति सकल वस्तु ग्राहकत्वात् प्रमाण वाक्यम। कुछ समझ में आया? पुनः पढ़ता हूं। स्याद अस्ति इति सकल वस्तु ग्राहकत्वात् प्रमाण वाक्यम। समझ में आया? इसे प्रमाण वाक्य क्यों कहा? स्याद अस्ति, यह सकल वस्तु को ग्राहक करने वाला होने से, ग्राहकत्वात् यानी उसे ग्रहण करने वाला होने से। कौन? स्याद अस्ति, ये वाक्य सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला होने से क्या कहा? प्रमाण वाक्य। वह प्रमाण वाक्य है। फिर स्याद अस्तेव द्रव्यमिति वास्तविक देश ग्राहकत्वात् नए वाक्य। वह स्याद अस्ति एव द्रव्यम इति वस्तु एक देश ग्राहकत्वात् नए वाक्य। अगर उसी वाक्य को हम एक देश ग्रहण करने रूप ग्रहण करेंगे तो वह कौन सा वाक्य होगा? वह नए वाक्य। क्योंकि प्रमाण किसे कहते हैं? सकल वस्तु ग्राहक, संपूर्ण वस्तु को जानने वाला प्रमाण है, और एक वस्तु को, एक अंश को वस्तु के जानने वाले को नए कहते हैं। तो कल भी हमने परिभाषा लिखी थी क्या? खोल के देख लो। जो वक्ता के अभिप्राय के अनुसार संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करते हुए जो वाक्य या महावाक्य रूप सिद्ध किया जाता है वो प्रमाण था, प्रमाण सप्तभंगी। और वक्ता के अभिप्राय से जो किसी एक अंश अवयव को ग्रहण करने वाले उस वाक्य या महावाक्य आदि को हमने क्या कहा था? विकल देश या नए सप्तभंगी कहा था। यही परिभाषा आचार्य भगवान ने यहां लिखी है। समझ में आया? कल जान के हमने इस विषय को पहले ही पढ़ लिया था कि यहां हमारा विषय सीधा सीधा हो जाए। कल की बात समझ में आई थी? पूर्ण वस्तु में सप्तभंग लगाना प्रमाण सप्तभंगी, एक अपेक्षा से उसको कहना, नए में सप्तभंग लगाना नए सप्तभंग। यहां यही कह रहे हैं कि सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण वाक्य है और वस्तु के किसी एक देश को ग्रहण करना यह नए वाक्य। तथा चोक्तम, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जयसेन स्वामी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा किसी पूर्वाचार्य ने कहा है। कैसा? सकल वस्तु को कहने वाला वाक्य प्रमाण वाक्य है और एक देश उस वस्तु को कहने वाला नए वाक्य। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सकला देशा प्रमाणाधीनो विकला देशो नयाधीना इति। ऐसा भी वाक्य है ग्रंथों में कि सकल देश प्रमाण है और विकल यानी एक एक अंग, एक एक अवयव को ग्रहण करने वाला वह नयाधीना है, वह नए है। अस्ति द्रव्यमिति दुःप्रमाण वाक्यम अस्तेव द्रव्यमिति दुर्नय वाक्यम। कुछ आया समझ में? बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? सकलादेश प्रमाण, विकलादेश ने। आगे पढ़ते हैं। इति, यहां विराम लो, अब पढ़ते हैं। अस्ति द्रव्यम इति दुह प्रमाण वाक्यम अस्ति इति अस्ति एव द्रव्यम इति दुर्नय वाक्यम। कुछ आया समझ में? क्या कहा? दुर्प्रमाण, दुह प्रमाण और दुर नहीं कह रहे हैं। शब्दों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्या लिखा है? मिला क्या? क्या अर्थ करेंगे? द्रव्य है, ये ऐसा दुष्प्रमाण वाक्य है। द्रव्य है ही ऐसा मिथ्या नए वाक्य है। दुह प्रमाण यानी नहीं, भूल मत करो, द्वय प्रमाण नहीं कहा, द्वय प्रमाण नहीं कहा। द्वय यानी दो होता है, दुह यानी दो नहीं होता। क्या शब्द है? दुह प्रमाण, द्वय प्रमाण नहीं लिखा। क्या लिखा है? अस्ति द्रव्यम,
इति दुह प्रमाण, यानी ये खोटा प्रमाण है। दुर्नयः यानी खोटा नय है। दुह यानी खराब, खोटा। दुह प्रमाण और दुर्नय, विसर्ग का रफार होके नय पे दुर्नय हो गया, पर यहां संधि ऐसी बनी इसलिए दुह प्रमाण और दुर्नय। ये पहले दो बातें समझ में आई क्या? प्रमाण और खोटा प्रमाण, नय और खोटा नय, अंतर समझ में आया क्या? पहले इन शब्दों में फिर वाक्य का अर्थ कर दे। प्रमाण, खोटा प्रमाण, उसे ही दुह प्रमाण का, द्वय नहीं, दुह प्रमाण। खोटा नय नय, और उस खोटे नय को ही दुर्नय कहा। यानी मात्र स्याद ऐसा कहने से ही वह अनेकांत का द्योतक हो जरूरी नहीं है। मात्र प्रमाण शब्द कहने से ही वह प्रमाणित हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अस्ति। सोचो ना, हमने सप्तभंग में हुकुमचंद जी पहला भंग क्या बनाया? यहां लिखा है क्या स्याद? यहां स्याद लिखा है क्या? फिर वो नए प्रमाण हो सकता है क्या? वह जहां स्याद नहीं है वहां सच्चा प्रमाण नहीं है, सच्चा नय नहीं है। जहां स्याद द्रव्य अस्ति, सात द्रव्य में अस्ति। अगर सात शब्द है तो ही वह सप्तभंगी बन सकता है, तो ही वह सच्चा प्रमाण या सच्चा नहीं बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कैसे होगा? प्रमाण क्या है हमारे आगम में? प्रमाण क्या है हमारे आगम में? तत्वार्थ सूत्र से बोलो, तत्प्रमाणी। आला पद्धति से भाई बोलो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अगर परीक्षमोक सूत्र से समझना है तो वह स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, हिताहित प्राप्ति, हित और हित की प्राप्ति करने वाला प्रमाण है। कुल मिलाके वह आंसर वही आएगा, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। फिर सम्यक ज्ञान कब होगा? जब अनेकांत से युक्त होगा। जहां अनेकांत नहीं है, कथनचित स्याद का सम्यक प्रयोग नहीं है, वहां पर वह प्रमाण या नय हो नहीं सकता। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? अस्ति द्रव्यम, ये द्रव्य है, ये पेन है, ये वाक्य तो है पर प्रमाण वाक्य नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं है। अगर कहेंगे कि स्याद पेन अस्ति, स्याद द्रव्यम अस्ति, तो वह प्रमाण वाक्य हो सकता था, पर यहां क्यों नहीं है? क्योंकि स्याद नहीं है, इसलिए दुष्प्रमाण वाक्यम। दुष्प्रमाण है, दुष्प्रमाण खोटा प्रमाण है, क्योंकि स्याद नहीं है। नए भी खोटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अस्ति एव द्रव्यम, ये द्रव्य ही है। ये सही है क्या? ये पेन ही है क्या? बात नहीं आई क्या समझ में? ये पेन ही है सौरभ भाई की पेन भी है? हुकुमचंद जी, आप बेटा ही हो कि पिता भी हो? भी शब्द होगा, एव है और पुनः स्याद भी नहीं है तो काम बिगड़ गया। स्याद आप पिता ही हो तो ये ठीक है, पर मात्र पिता ही हो कहेंगे तो गलत है। अंतर समझ में आया? कथनचित आप पिता ही हो, वहां ही जोड़ा है, पर पहले कथनचित है, स्याद है, इसलिए वो सत्य हो सकता है नए वाक्य की अपेक्षा से। पर आप पिता ही हो वो तो सबकी अपेक्षा से हो गया ना, सो गलत हो गया। पर कथनचित कहा मतलब किसी अपेक्षा से, बेटे की अपेक्षा से आप पिता ही हो, ये सम्यक नय हुआ। पर आप पिता ही हो ये दुर्नय हुआ, खोटा नय हुआ। अब आया समझ में? हाँ, एव शब्द कहा जब स्याद का प्रयोग है उसके साथ एव है तो वह अनेकांत के नय की सिद्धि होगी। बिना स्याद के एवकार लगा रहे हो तो वो भी गड़बड़ है।
कल करेंगे उसके विषय में। अभी मैंने तो सोचा था 2 ही वाक्य है, पंक्ति हो जाती, पर समय हो रहा है। इतना समझ में आया क्या? उसको पंक्तियों को और पढ़ते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है एव लगाना। विषय क्या चल रहा है? एव नहीं लगाना, स्यात लगाना जरूरी है। चाहे प्रमाण वाक्य हो, चाहे वह नए वाक्य हो। सकल वस्तु को ग्रहण करो या एक अंश को ग्रहण करो, अगर कथनचित स्यात किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से, किसी दृष्टि से ऐसा शब्द नहीं लगा है तो वह खोटा प्रमाण है और खोटा नय है। आगे कहते हैं एवं प्रमाणादि वाक्य चतुष्टय व्याख्यानम बोधव्यम। उसको ही प्रमाणादि वाक्य को चतुष्टय व्याख्यान से समझना चाहिए। फिर अत्र सप्तभंगात्मकम षड द्रव्येषु मध्ये शुद्ध जीवास्तिकायाभिधानम शुद्धात्मक द्रव्य मुपादेयमिति भावार्था। क्या कहा? पहली पंक्ति समझ में आ गई क्या हुकुमचंद जी? द्रव्य है, ये खोटा प्रमाण है। ये द्रव्य ही है, ये खोटा नए वाक्य है। एवकार लगा के, अपेक्षा लगा के कहा तो, पर शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए खोटा नय हुआ और खोटा प्रमाण हुआ। यहां तक विषय पूर्ण हुआ। पुनः कहते हैं एवं प्रमाणादि वाक्यम। ये जो अभी हमने प्रमाण आदि यानी प्रमाण वाक्य, नए वाक्य आदि सब कुछ पढ़ा है, वह चतुष्टय का कथन जानना चाहिए। कौन सा चतुष्टय? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यह प्रमाणादि वचन चतुष्टय का यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ही कथन करने वाला जानना चाहिए। फिर भावार्थ क्या है? इतना हमने परपंच पढ़ा, 7 भंग पढ़े, सब कुछ पढ़ा, अस्ति नास्ति नित्य शून्य आदि जीव अजीव, उसमें सार क्या निकला? अत्र यहाँ सप्त भंगात्मकम षड द्रव्येषु मध्ये 7 भंगात्मक 6 द्रव्यों में शुद्ध जीवास्तिकाय अभिधानम, शुद्ध जीवास्तिकाय ही जो शुद्धात्मक द्रव्यम, जो शुद्धात्म द्रव्य है, वही एव उपादेयम, वही उपादेयम। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। पूरे ब्रह्मांड में सभी द्रव्य कैसे है? सप्तभंगात्मक है। सभी द्रव्य सप्तभंगात्मक है कि नहीं? अभी सिद्धि की हमने। ऐसे सप्तभंगात्मक उन सभी द्रव्यों में बड़ा ग्रहण करने वाला कौन है? शुद्ध जीवास्तिकाय से जाना जाने वाला। क्योंकि ग्रंथ कौन सा चल रहा है? पंचास्तिकाय। इसलिए शुद्ध जीवास्तिकाय के नाम से जाना जाने वाला शुद्धात्मक द्रव्य निश्चय से ये और व्यवहार से ये सिद्ध भगवान। ऐसा शुद्धात्मक द्रव्य ही उपादेयम इति भावार्था, यही भावार्थ हुआ। इति एक सूत्रेण सप्तभंगी व्याख्यानम। इस प्रकार से एक ही गाथा से सप्तभंगी का व्याख्यान पूर्ण हुआ। एवं 14 गाथासु मध्ये स्थल पंचकेन प्रथम सप्तकम गतम। क्या कहा? ये 14 नंबर की गाथा में 5वां स्थान और प्रथम सप्तक पूर्ण हुआ। क्योंकि हमने 111 गाथाओं का पहला महाअधिकार समझा था, उसमें से 3 अंतराधिकार थे, उसमें से उस अंतराधिकार में 5वां स्थान और पहला 7 का समूह प्रथम सप्तकम गतम। इस प्रकार से यहाँ 7 गाथाओं के द्वारा वो पहला जो स्थान था वह पंचम स्थान रूप पूर्ण होते हुए आगे आचार्य भगवंत पुनः नए विषय को 15 नंबर की गाथा में कहेंगे, जिसे हमें कल पढ़ना। समझ में आया? नहीं आया हो तो पुनः जो पढ़ा है उसे समझने का, सुनने का, और नहीं समझा है तो पुरानी क्लास को पुनः देखने का प्रयास करो। आगे हम उसे भिन्न अपेक्षा से पुनः कभी समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।